हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MS इन्फोटेक। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सुरजीत श्यामली के जरिए कि सुरजीत श्यामली जी ने अपने वीडियो में क्या कहा, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो उन्होंने ऐसी बात कही कि टोटल में क्या ऐसी 10 चीज़ें चेंज होनी चाहिए जिससे हमारा जो पैसा है वो वापस मिल सकेगा। तो इस चीज़ को देखने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो कोई भी ऐसा पॉइंट हो सकता है जो छूट सकता है, तो इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है उनके लिए एक अहम जानकारी लेकर के आया हूं। आपको बता दूं कि हाल ही में 18 जुलाई 2023 को केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके बाद बहुत सारे लोगों को पैसा मिलने की उम्मीद जग गई है। हालांकि हम भी पहले से आपको यही बता रहे थे कि सरकार अगर चाहे तो पैसा आपका दे सकती है, दिला सकती है। और ऐसी स्थिति में जब पोर्टल आया तो अमित शाह जी के द्वारा कहा गया था कि 45 दिनों में जो लोग भी क्लेम करेंगे उनको पहली बार 10,000 रुपया मिल जाएगा। तो आज हम आपको 10 ऐसी जानकारी, 10 ऐसा मांग बताने जा रहे हैं कि जिसको अगर सरकार मान ले तो आपका पैसा मिल सकता है। ऐसी स्थिति में उन मांगों को आप कैसे सरकार से मंगवा सकते हैं या फिर घर बैठे कैसे मांग सकते हैं, न केवल इसकी जानकारी देंगे बल्कि इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या कोई लेटर लिखना होगा और कोई लेटर है तो उसका क्या फॉर्मेट होगा, इन सारी बातों की जानकारी देंगे। साथ ही जो लोग भी सहारा CRC रिफंड पोर्टल पे क्लेम नहीं कर सकते हैं, यानी कि जिनके पास सोसाइटी के अलावा अलग अलग स्कीमों में पैसा फंसा हुआ है, वो क्या करेंगे, उनके लिए भी आज मैं जानकारी लेकर के आया हूं कि उनको कैसे और कहां शिकायत करना होगा। तो इन सारी बातों की जानकारी के लिए आप हमारे पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो भी क्वेरी आप कमेंट्स के माध्यम से हमें देते हैं उसी के आधार पे हम आपके लिए जानकारी कलेक्ट करते हैं और फिर उसको बताते हैं, न केवल बताते हैं बल्कि सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और साथ ही आप लोगों को भी आंदोलित करने की कोशिश करते हैं ताकि कहीं ना कहीं आप सरकार से मांग कर सके। तो जिसके बाद आपके मांग के दबाव से सरकार भी कहीं ना कहीं की बातों को मानने को राजी हो जाए। तो इसी के लिए आपको यह जानना काफी जरूरी है कि आखिर सहारा CRC रिफंड पोर्टल के लिए 10 मांग क्या है जिसको सरकार को मान लेना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 29 मार्च 2023 का आदेश आया, सेंट्रल रजिस्ट्रार के खाते में 5,000 करोड़ देने की बात की गई थी। अब उस कोर्ट के आदेश को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने एक सहारा CRC रिफंड पोर्टल लॉन्च किया, जो कि 18 जुलाई 2023 को किया गया था। और उस आदेश को किस तरह से लागू किया जाए, इसके लिए सरकार ने कुछ न कुछ नियम बनाया होगा और उसी नियम के तहत अमित शाह जी ने पहली बार 10,000 देने की बात की थी। हालांकि हम पहले से बताते आ रहे हैं कि पोर्टल पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था कि 10,000 रुपये आपको मिलेगा, जबकि पोर्टल पे लिखा हुआ था कि 45 दिन में आपको सूचना दिया जाएगा। अब 45 दिन से अधिक हो चुके हैं और लोग परेशान हो रहे हैं जिन लोगों ने क्लेम कर दिया है। हालांकि हमने पहले भी मना किया था और अभी भी हम आपको क्लेम करने के लिए नहीं कह रहे हैं और उसी के लिए ये जो 10 मांग है उसकी जानकारी दे रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। पहला जो हमारा मांग है वो नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी होना चाहिए। अब नोटिफिकेशन जारी होगा तो ऐसे में क्या होगा, तो नोटिफिकेशन जारी होने से ये पता चलेगा कि कोर्ट के आदेश को पालन कराने के लिए सरकार ने क्या नियम बनाए हैं। अगर 10,000 सरकार की तरफ से अभी पहली बार दिया जाएगा तो बाकी पैसा कितने दिन में देंगे, कितने इंस्टॉलमेंट में देंगे और किस तरीके से देंगे, वो आपको पता चल पाएगा और इसी के लिए सरकार को नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। हमारा दूसरा मांग होना चाहिए, जो सहारा CRC रिफंड पोर्टल पे आधार से जबरदस्ती लॉगिन कराया जा रहा है, जबकि आप 20 मई 2023 का सरकार का गजट नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें आधार को स्वैच्छिक बताया गया था। अब आप पूछेगा कि 20 मई 2023 के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार अगर आधार को स्वैच्छिक कर दें और अन्य जो eKYC का जो डॉक्यूमेंट हो उसके माध्यम से अगर लॉगिन कराएंगे तो इससे क्या होगा, तो इससे आप में से बहुत सारे लोग जो क्लेम करने के बाद नेम मिसमैच के समस्या का शिकार हो रहे हैं वो नहीं हो पाएंगे। क्योंकि याद होगा, जिन लोगों ने भी पैसा निवेश किया होगा उस समय आधार नहीं था, उस समय आपके पास पैन कार्ड था, आपके पास पहचान पत्र था, राशन कार्ड था, अलग अलग ID प्रूफ था, जिसके माध्यम से भी उसके बाद आप क्लेम कर पाएंगे।
तीसरी जो मांग होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जैसे ही आप सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल पे क्लेम करने जाते हैं, सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको एक पीडीएफ मिलता है जिसमें कि घोषणा लिखा होता है, जिसके पहले लाइन में ही पढ़िएगा तो उसमें ये लिखा हुआ है कि मैं फलाना सोसाइटी का मेंबर हूं। जबकि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है सहारा ग्रुप सोसाइटी, तो वहां पे सहारा ग्रुप सोसाइटी लिखना चाहिए। हालांकि ये काफ़ी छोटा सा अंतर है, लेकिन इसको समझने वाले समझ सकते हैं, क्योंकि आपने पैसा सहारा इंडियन अनबैंकिंग में जमा किया था, उसके बाद कन्वर्ट करके सोसाइटी में कर दिया गया, और एक तरह से अगर आप अभी स्वीकार कर लेंगे कि आपने सोसाइटी में ही पैसा जमा किया है तो कहीं ना कहीं उसका आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो हमारा चौथा मांग होना चाहिए, उसी घोषणा के पॉइंट नंबर 2 के अंतिम लाइन को पढ़िएगा तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जब तक आपका निपटान पूरा नहीं हो जाता है तब तक आप किसी अन्य मंच पे दावा दायर नहीं कर सकते। हिंदी अंग्रेजी में अलग अलग लिखा हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए आप लोग हिंदी और अंग्रेजी जो लोग पढ़ना जानते हैं वो मिला करके देख सकते हैं। इससे ये हो गया कि जब तक आपको पूरा पैसा नहीं मिलता है बीच में कोर्ट नहीं जा सकते हैं, और इन्होंने ऐसा कहीं बताया ही नहीं है कि पूरा पैसा आपको कब दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये फंसाने के लिए है, और क्या मैं ये बात सही कह रहा हूं एक बार आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इसके बाद हमारा 5वां जो मांग होना चाहिए, अमित शाह जी का 18 जुलाई 2023 का अगर भाषण सुनेंगे तो उन्होंने उसमें ये कहा है कि अभी फिलहाल 1 करोड़ 7 लाख जमाकर्ता ही इस रिफंड पोर्टल पे क्लेम कर सकते हैं, जबकि उन्हीं के अनुसार 12 करोड़ पूरे देश के अंदर सहारा इंडिया के जमाकर्ता हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा बाकी लोगों को वंचित क्यों रखा जा रहा है? ऐसा वेबसाइट बनाना चाहिए था जिसमें कि सभी लोग क्लेम कर सके। हमारा जो छठा मांग है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन सहारा जमाकर्ताओं की मृत्यु हो चुकी है उनके नॉमिनी या परिवार के सदस्य को सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल पे क्लेम करने का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। इसमें 7वां मांग काफी सिंपल है, लेकिन ज्यादातर जो गरीब आदमी है इससे प्रभावित है। इसमें यह कहा गया है कि आधार आपका मोबाइल से लिंक होना चाहिए और मोबाइल बैंक से लिंक होना चाहिए, और ये सारा लिंक कराने की प्रक्रिया के पीछे जो गरीब आदमी है 1000-2000 रुपया खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि वो इसके लिए खुद से सक्षम नहीं है, तो उनको यहाँ वहाँ भाग करके जाना पड़ता है, दिन भर लाइन लगना पड़ता है, और कहीं ना कहीं उनके दिहाड़ी का नुकसान हो जाता है। कहने का मतलब अपना पैसा निकालने के लिए ही इतना सारा जटिल प्रक्रिया बना दिया गया है कि अगर थोड़ा मोड़ा पैसा होगा तो आदमी ऐसे ही अपना पैसा छोड़ देगा। इसके लिए सरकार को ऑफलाइन वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए, यानी कि कोई फॉर्म वगैरह देना चाहिए जिसमें कि लोग भर करके उसके पीछे अपना बॉन्ड का कॉपी लगा करके उस पर सेल्फ अटेस्टेड करके और सीधे डाक से जो भी पता दिया जाए वहां भेजें, और फिर वो चेक करके इनका मोबाइल नंबर वगैरह ले करके उस हिसाब से आगे जो प्रक्रिया सेबी के द्वारा उस समय अपनाई गई थी उसी तरह का कुछ करके और इन लोगों को राहत देना चाहिए। इसमें जो 8वां मांग है काफी महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि आप सभी लोग इस पे एग्री होंगे, क्योंकि आप लोगों ने सहारा इंडिया के नाम पे पैसा जमा किया था, और खासकर ज्यादातर लोगों को यह कहा गया था कि आपका पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा। अब जब आप क्लेम करने जा रहे हैं तो आपको बताया ही नहीं गया है कि आपको ब्याज कितना दिया जाएगा। यहां तक जो पैसा आपने शुरू में निवेश किया था वही पैसा आपसे लिखवाया जा रहा है, भले ही आपके पेपर पे मैच्योरिटी अमाउंट कुछ भी क्यों ना लिखा हो। ऐसे में क्लियर ही नहीं है कि ब्याज देंगे भी या नहीं देंगे, और इसीलिए हमारा ये मांग होना चाहिए कि ब्याज कम से कम मिलना चाहिए। हमारा जो 9वां मांग है काफी क्लियर है। जिन लोगों का आधार में नाम कुछ और है और इसके अलावा जो बॉन्ड पेपर में है नाम कुछ और है, तो इसके हिसाब से अगर आप क्लेम करने जा रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं नेम मिसमैच का इरादा आ रहा है। ऐसे में सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा कोई भी सूचना नहीं दी गई है कि इसके लिए लोग क्या करेंगे। 10वां जो मांग है, आप में से बहुत सारे सहारा जमाकर्ताओं का ओरिजिनल पेपर क्लेम के नाम पर लोकल ऑफिस में जमा करा लिया गया है। ऐसी स्थिति में उनका पैसा कैसे मिलेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि उनके एजेंट ने अपने स्तर पे उनका पेपर रोक रखा है, तो उनके लिए भी कोई दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी किया जाना चाहिए। अब ऐसे में जो 10 मांग है वो सरकार की तरफ से मान लिया जाता है तो कहीं ना कहीं आपका पैसा सोसाइटी के अंदर जो फंसा हुआ है वो मिलने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। और इसके लिए बता दें, हमने 31/7/2023 को ही सरकार को 10 मांग भेज दिया है। अब जैसा कि हमने बताया कि इस मांग को सपोर्ट करने के लिए या फिर सरकार से डायरेक्टली मांग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने एक अभियान चलाया है जिसके तहत हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र लिखा है, और आप में से हजारों लोगों ने उस पत्र का कॉपी प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजना शुरू किया है। जैसे ही आप प्रधानमंत्री कार्यालय में उस चिट्ठी को भेजेंगे
स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना होता है और उसका एप्लीकेशन का कॉपी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसको डाउनलोड करेंगे और सीधे अपना नाम पता लिख करके और सीधे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजेंगे। जैसे ही भेजेंगे 3-4 दिन के अंदर आपको एक मैसेज आएगा, जो भी अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा उसके ऊपर कि आपका ये वाला कंप्लेन रजिस्टर्ड कर लिया गया है। हो सकता है 3-4 दिन के बाद आपका फोन आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है हजारों की संख्या में, चूंकि लोग क्लेम इस तरह का भेज रहे हैं, पत्र भेज रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा देरी हो या फिर हो सकता है फोन ना भी आए। तो कम से कम इतना होगा कि इस मांग, जो 10 मांग हमने बताया है, उसके सपोर्ट में प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र मिलना शुरू होगा और कहीं ना कहीं उनको इस पे संज्ञान लेना पड़ेगा। अब जो सबसे लास्ट में हमने कहा था, यानी कि जिन लोगों का पैसा सोसाइटी के अंदर, जो 4 सोसाइटी का पैसा मिल रहा है, उसके अलावा क्यूशप आदि में फंसा हुआ है, तो उसके लिए क्या करेंगे। तो इसके लिए हमने काफ़ी पहले एक वीडियो बना करके आपको बताया है, जिसमें कि हमारे पास सेबी के पास एक पत्र आया था और उसमें सहारा इंडिया का 15 स्कीम था, जिसमें अगर पैसा फंसा हुआ है तो किस स्कीम के लिए आपको कहाँ कंप्लेन करना है उसकी जानकारी दी है, और साथ ही वो जो लेटर है उसका PDF कॉपी भी हमने दिया है। अगर आपने उस वीडियो को हमारा नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों, जो उसमें बताया हुआ है उसको फॉलो कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में जो भी अथॉरिटी है वहां शिकायत करना शुरू कर दीजिए। और इसके साथ ही जो 10 मांग है उसके सपोर्ट में प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र जरूर भेजिए। हो सकता है हमारे फॉर्मेट में जो लिखा हुआ है वो आपको पसंद नहीं है, तो आप अपने हिसाब से उसी तरह का लेटर हाथ से भी लिख लीजिए या टाइप करके भी जरूर भेजिए। और इसके बाद अभी हमारे जानकारी में आया है कि 5 नवंबर 2023 को अमित शाह जी बिहार के मुजफ्फरपुर में आ रहे हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके ये बताया है कि हम लोग को चलना चाहिए। अगर आप लोग भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, एक बार कमेंट्स करके बताइएगा और आप लोग भी इस पर सुझाव दीजिए कि क्या वहाँ पे हमें चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सुरजीत श्यामली जी ने हर एक स्टेप को समझाया। क्या वो 10 डिमांड थी जिसके बारे में उन्होंने बताया, हर एक चीज़ आप लोगों ने देखा। और साथ में ये भी बताया कि जो भी सोसाइटी में पैसा फंसा हुआ है उस सोसाइटी से पैसा कैसे निकलेगा उसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो उनकी हर एक बात, कही बात को आप लोग फॉलो कीजिए। और उन्होंने जिस लेटर के बारे में बताया है वो PDF फाइल में अपने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके प्रधानमंत्री को वो लेटर भेज सकते हैं अपना नाम और एड्रेस दे करके। तो मैं ये वीडियो में बताना चाह रहा था। तो चलिए, मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मैं अपना वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू सो मच।